अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय चैनल टेल मी व्हाई। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम में से बहुत से लोग जब माउंटेन एरियाज़ वगैरह में जाते हैं या किसी बहुत ही क्लोज रूम में बैठे होते हैं तो हम लोग जो भी बोलते हैं हमारी आवाज़ इको करती है, यानी बार बार रिपीट होती है। तब हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इको क्यों प्रोड्यूस होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। तो हम बात करते हैं नेचर की। आज हम जब नेचर को देखते हैं तो हमारे माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं और हमें उन क्वेश्चंस के ऑथेंटिक आंसर चाहिए होते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन जो हो। तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास इंटरनेट होता है तो हम डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, फिर बुक्स रीडिंग करते हैं। हमें जिससे लगता है इस बुक से हमें आंसर मिल जाएगा उस बुक को पढ़ते हैं और फिर हम लोग अपने उस आंसर को या जो भी क्वेश्चन होता है उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं पढ़ने के बाद। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि पुराने वक्तों में जब लोगों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते थे तो वो क्या करते थे? नहीं ना, हम लोग इस बारे में बोदर ही नहीं करते। तो पुराने वक्तों में लोग ना ऐसी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए कोई अलामत सेट कर देते थे, उसका कोई साइन सेट कर देते थे। ग्रीक टाइम्स की मैं ये बात कर रही हूँ। यानी जैसे इको की हम एग्जांपल लेते हैं तो इको को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक अलामत जो सेट की थी वो एक लड़की थी बेसिकली, यानी एक बहुत ही चार्मिंग सी लड़की थी जिसका नाम इको था। तो इको को आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पहले इस इको की, इस लड़की की स्टोरी सुनाती हूँ कि इसको एज अ साइन उन्होंने ग्रीक लोगों ने क्यों लिया था। अब जो इको थी ना, ये एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन लड़की थी, लेकिन इसकी एक बुरी आदत थी और वो आदत ये थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी। अब हम में से भी बहुत से लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन उनको बस यही कहा जाता है कि चुप कर जाओ, ज़्यादा बोला ना करो, ये वो। लेकिन द पिटी सोल इको, इसके साथ बहुत बुरा हुआ। अब इसके बोलने की वजह से ना इसको जो उस वक्त की क्वीन थी, ग्रीक क्वीन गॉडेस हीरा, उसने इसे पनिश किया और उसने इसे ये ऑर्डर दिया था कि तुमने किसी से बात नहीं करनी जब तक कोई तुमसे खुद आके बात ना करे, और उसकी बात के जवाब में भी तुमने उसकी ही बात को रिपीट करना, उसके अलावा कोई बात नहीं करनी। अब चूंकि वो क्वीन थी तो इको को उसका ऑर्डर मानना था, इको ने उसका ऑर्डर माना। अब एक दिन हुआ ये कि इको ना अपने घर से कहीं बाहर गई थी तो उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हैंडसम से लड़के पे पड़ी और उसको उससे हो गई मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत। तो एक तरफा के नाम से आप अंजाम तो जान ही गए होंगे कि एक तरफा मोहब्बतों का अंजाम क्या होता है। इको के साथ भी वही सब होगा। वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी और जैसे सुनने को मिलता है दिल मुर्दा हो गया वगैरह वगैरह। पिटी सोल इको, उसके साथ भी ये सब कुछ हुआ। अब जो चीज़ पीछे बची सही वो ये थी इको की आवाज़। तो ग्रीक्स का ये मानना है कि जो हम बोलते हैं ऐसी प्लेसेस पे और हमारी आवाज़ जो हमें दोबारा रिपीट हुई सुनाई देती है वो एक्चुअल में हमारी आवाज़ नहीं होती, वो आवाज़ इको की होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे बट नॉनसेंस, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं होता। इको को चाहे जो भी है, लेकिन इको अपना एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट अलहदा से रखती है। तो ये वो उस इको की कहानी थी जिसको ग्रीक पीरियड्स में एक्सप्लेन किया जाता था। तो अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, साइंटिफिकली अगर देखा जाए कि इको क्यों प्रोड्यूस होती है, उसको स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा साउंड के बारे में देख लें कि जब हम साउंड का पता होगा हमें तो हमें इको को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। साउंड ना 1100 फीट पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करती है ओपन एयर में, और ये ट्रैवल करती है वेव्स की फॉर्म में। वेव्स कैसी? जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो जैसी वेव्स प्रोड्यूस उस वक्त पानी में होती है ना, वैसी वेव्स की फॉर्म में साउंड ट्रैवल करती है और वो तमाम डायरेक्शंस में जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है और वो रोशनी एक कमरे में लगा हो तो उसकी रोशनी चारों तरफ जाती है ना, इसी तरह साउंड भी तमाम डायरेक्शंस में जाती है। लेकिन जब साउंड के रास्ते में कोई रुकावट, कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है ना, तो साउंड जो होती है वो बाउंस बैक हो जाती है, यानी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है ऐसे साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है ऑब्स्टेकल से, और फिर उस ऑब्स्टेकल की वजह से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है इको। यानी जब साउंड रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है, तो उसके रिज़ल्ट में इको प्रोड्यूस होती है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें साउंड जो होती है वो बाउंस बैक नहीं होती, साउंड रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही होती, और जब साउंड
रिफ्लेक्ट नहीं करती, बाउंस बैक नहीं होती, तो उन ऑब्जेक्ट्स की वजह से इको प्रोड्यूस नहीं भी होती। जैसे कुछ जगहों पे एक दीवार की वजह से इको प्रोड्यूस हो रही होती है और कुछ जगहों पे नहीं हो रही होती। तो यूजुअली ये इको प्रोड्यूस जहाँ होती है ना, वो यही पहाड़ी इलाके होते हैं, या किसी खाली कमरा जो बिल्कुल खाली और बहुत क्लोज रूम होता है, या हम लोग किसी ऐसी बिल्डिंग में चले जाएं जो गुंबद नुमा बनी हो, जिसकी छत बहुत ऊंची और ऊपर से गुलाई में और वो गुंबद टाइप बना हो ना, ऐसी जगहों पे साउंड प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और बात बताती हूँ। बादलों की गरज तो हम सब ने सुनी है, हम सब सुनते हैं ना। तो बादलों की गरज भी दरअसल इको होती है। वो कैसे? जब बादल को हम गरजते सुनते हैं ना, तो उसकी जो फर्स्ट शार्प क्लैप होती है ना, उसके बाद जो साउंड बार बार प्रोड्यूस होती है ना, वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है और वो इको होती है, जिसकी वजह से हमें बादलों की गरज सुनाई देती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह ये हमारी आवाज़ जो है बाउंस बैक करती है, किस तरह इको प्रोड्यूस होती है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसको लाइक करें, हमें अपने कमेंट से आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।